स्वागत है आप सभी का वेस्टेज परिवार के अंदर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विमल यादव है। जैसे मेरे काबिल दोस्त ने बताया, पहले पार्ट के अंदर मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊंगा कि वेस्टेज में मेरी शुरुआत कैसे हुई, और दूसरे पार्ट के अंदर अपनी ट्रेनिंग दूंगा कि जिसकी ट्रेनिंग के द्वारा मैं आज यहाँ तक पहुँचा। और शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर संतोष यादव जी, जो मुझे लगातार सिखाते रहते हैं, लगातार अपडेट करते रहते हैं। उनकी वजह से सर मैं यहाँ तक पहुँच पाया। कोरोना के दौर के अंदर भी मैंने क्राउन डायरेक्टर का लेवल करके दिखाया। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मेरे फादर मदर हैं, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस काबिल बनाया। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मेरा जन्म जो है उत्तर प्रदेश के जिले मैनपुरी के अंदर हुआ। जब मैं 2 साल का था तो पापा जो है हमें लेके दिल्ली आ गए, और मेरी सारी पढ़ाई जो है दिल्ली से हुई। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जब शुरुआती दौर था तो उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि जो पढ़ाई सही से हो पाए। हम घर में जो है 3 भाई थे, सबसे बड़ा मैं था, हमारे छोटे भाई और सबसे छोटे भाई, हम 3 भाई हैं, 3 भाइयों की फैमिली है। सारी एजुकेशन मेरी दिल्ली से हुई। 10th और 12th पढ़ाई करने के बाद मुझे जो है जॉब करने का मौका मिला। 18 साल की जॉब के अंदर मेरी नौकरी लग गई थी, क्योंकि पापा जो है एयरपोर्ट में एयरपोर्ट के थ्रू काम किया करते थे, एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ में रहा करते थे। तो मुझे जॉब मिल गई 18 साल की एज के अंदर एयरपोर्ट के अंदर। जैसे आप लोग ज़्यादातर लोग समझ पा रहे होंगे कि एयरपोर्ट में जॉब लगना कितनी बड़ी बात होती है, और लोग ट्राई करते रहते हैं। जब मैं सर दोस्तों वहाँ पर 18 साल एयरपोर्ट के अंदर रहा, तो मैंने जाना कि एयरपोर्ट के अंदर ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है। लोग एयरपोर्ट की तरफ भागते रहते हैं, और ऐसा कोई खास नहीं है। मेरी ज्वाइनिंग हुई 1 अप्रैल 2000 के अंदर, और 2016 के अंदर वो कंपनी अचानक से बंद हो गई एयरपोर्ट की। और एयरपोर्ट कंपनी बंद होने के बाद सैलरी की बात की जाए दोस्तों, शुरुआत मेरी एयरपोर्ट में जो सैलरी थी वो 8,500 रुपये थी, और उसमें हाईएस्ट इनकम जो गई वो 28,000 तक गई। और 2016 के अंदर जो अचानक से कंपनी बंद हो जाती है, 10,000 एम्प्लॉयज बेरोजगार हो जाता है। दोस्तों मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब एयरपोर्ट पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो सकती हैं, तो आजकल छोटी मोटी कंपनी कब बंद हो जाएगी हमें आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत से साथी जॉब के पीछे लगे रहते हैं और बाद में अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। 17 अप्रैल 2003 को मेरी शादी होती है फरुखाबाद से। और शादी, क्योंकि घर में बड़ा था तो पता ही आपको, जिम्मेदारी बड़े बेटे पे ज़्यादा डाल दी जाती है। तो पापा ने कम टाइम में हमारी शादी करा दी और जॉब भी दिला दी। ये मेरी फैमिली है, बेटियां हैं मेरी और वाइफ, बच्चे सब। मैं बताना चाहता हूँ कि जॉब के साथ साथ मैंने 18 साल इंश्योरेंस का काम भी किया, LIC का बीमा भी बेचा। दोस्तों जब मैं एयरपोर्ट के अंदर था तो मैं इतना परेशान था, रात जब नौकरी में जाता था रात के अंदर, तो वही 15-20 चेहरे, उनको देख के बोर हो जाता था। और दिन में मरने की बात, एक तरफ लोगों को बीमा बेचने मरने की बात कर रहा हूँ, एक तरफ वही 18-20 चेहरे। दोस्तों कोई सपना नहीं था मेरा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि नौकरी और जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है, वहाँ पर कोई बड़ी बड़ी बातें होती नहीं है, बस दाल रोटी चलाने की ही बात होती रहती है। सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। जी। तो धीरे धीरे जीविका जो चलती रही, ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। आप क्लैपिंग कर सकते हैं। 25 जुलाई 2015 को मुझे वेस्टिज देखने का मौका मिला, और मैंने वेस्टिज ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया। मगर मैं एक बताना चाहूँगा दोस्तों, लगभग 1.5 साल मैं इस सिस्टम में एक्टिव नहीं था। क्योंकि होता क्या है कि हमें जब इस सिस्टम में लाया जाता है अपलाइन के थ्रू, तो मुझे भी लाया गया और ITO के अंदर प्रोग्राम दिखाया गया। कुछ टाइम तक मैं ब्रेक कर गया। 1 फरवरी 2017 के अंदर मेरी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया, और मेरी भेंट हुई मिस्टर संतोष यादव जी से, जो हम सबके गुरुजी हैं। उन्होंने मुझे बताया इस सिस्टम के बारे में, इसकी पावर बताई, और मैंने अपना बाउंस बैक दोबारा से किया कि मुझे ये काम करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों मैं ये सब चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी सब कर सकते हैं। अपलाइन की सीरीज में मिस्टर केशव, मिस्टर अरविंद कुशवाहा जी, ये सब लोग अपलाइन में आते हैं। जितने हमारे अपलाइंस हैं, तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे वेस्टिज सिस्टम बताया और मैंने काम करना शुरू किया। ये कुछ पुरानी शुरुआती दौर है।
ये हमारी टीम के कुछ लीडर्स हैं, मिस्टर शहनवाज खान, मिस्टर वो भी आज ग्राउंड डायरेक्टर हैं, मिस्टर त्रिवेणी प्रसाद जो कि स्टार डायरेक्टर हैं, और ये आप पुरानी फ़ोटो देख रहे होंगे, संतोष सर हैं। जब मुझे इसके बारे में बताया सर ने, बैठ के पूरा मेरा विज़न क्लियर किया और मैंने लगातार फिर काम करना शुरू किया। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना किंतु परंतु किया और आगे बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, जब मैं वेस्टेज के अंदर आया तो सभी को पता होता है, जब हम करते हैं, शुरुआत छोटे छोटे अमाउंट से होती है। जुलाई 2015 वेस्टेज ज्वाइन किया और मार्च 2016 तक अगर बात की जाए तो लगभग 9 महीने में मात्र 2,790 रुपये ही वेस्टेज से कमा पाया था। सोचिए दोस्त, 2,790 रुपये, उससे क्या होगा? ना घर चलेगा, ना कुछ होगा। लोग मजाक बनाते थे, रिश्तेदार मजाक बनाते थे, पड़ोसी मजाक बनाते थे, मगर मुझे पता था जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। और मार्च 2016 से 17 तक की इनकम गई 32,415। सेकेंड ईयर, तीसरे साल मेरी इनकम वेस्टेज से गई 1,28,845। चौथे साल मेरी इनकम गई 7,22,215। यहाँ से 2018 से मैंने सिस्टम को और तेजी से काम करना शुरू किया। जैसे जैसे मुझे संतोष सर बताते गए, मैंने और उसको फोकस करना शुरू किया और तरीके से काम किया। 2018 के अंदर संतोष सर ने मुझे कहा कि विमल भाई, एक प्रोग्राम होने वाला है SBC, सक्सेस बाय चॉइस, उसको मैंने अटेंड किया तो मेरी ग्रोथ और तेजी से बढ़ने लगी। 2019 से 2020 में ट्रिप आ गया। मैंने वेस्टेज से 13,27,822 रुपये कमा लिया था एक साल के लिए। दोस्तों, अगर बात की जाए टोटल अर्निंग की तो 22,14,000 रुपये मैंने वेस्टेज से कमा लिए हैं। ये स्लाइड बहुत थोड़ी पुरानी है, लगभग 9 महीने पुरानी है। अभी मेरा हाईएस्ट चेक जो वेस्टेज से गया है वो 1,75,000 इसी महीने का। ये पावर ऑफ सिस्टम, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ प्रोग्राम के अंदर, पहला साल है सीखने का, सेकंड साल है सिखाने का, फिर जिंदगी भर कमाने का। जो व्यक्ति हमारे यहाँ पर आज नए व्यक्ति आए हों, कुछ पुराने साथी, मैं उनको बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति वेस्टेज के अंदर 3 साल टिक जाएगा वो वेस्टेज के अंदर इतिहास बना देगा। दोस्तों, जब वेस्टेज को मैंने शुरुआत किया, आप देख सकते हैं पहले महीने की आमदनी 20 रुपये। जब 20 रुपये आया तो मुझे विश्वास हुआ। ये जो पे आउट है थोड़ा पुराना है। अभी मेरा हाईएस्ट पे आउट जो गया है इस महीने हो गया है 1,75,000। मेरी पहली गाड़ी की बात की जाए तो मुझे फर्स्ट गाड़ी जो है वेस्टेज से मिली, वो स्क्रोस 14.5 लाख रुपए की मारुति की टॉप मॉडल। इसको चला रहा हूँ, जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ। जब जब मेरी गाड़ी का सेलिब्रेशन हुआ तो शोरूम के अंदर सर 350 लोग आए। इतने लोग आए थे कि शोरूम में सर पैर रखने की जगह नहीं थी। इतने साथी तो शायद मेरी बारात में भी नहीं गए थे जितना कि कार की डिलीवरी में आए। सबसे अच्छी बात यहाँ है कि हम खुद तो सफल होते होते हैं, साथ में बहुत सारे सहयोगी हमें आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। अभी फर्स्ट ट्रिप जो आया थाईलैंड का अंदर जो है फरवरी के अंदर, कोविड-19 से होने से पहले फरवरी के अंदर मैं ट्रिप पर गया थाईलैंड। हम लोग घूम के आए, फुल एंजॉय किया। हमारी टीम से 5 लोग गए हमारे साथ, फुल एंजॉय किया। देखिए जहाज के अंदर, दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो मैं कभी जहाज में बैठा नहीं था, सिर्फ नौकरी की थी। जब थाईलैंड गया तो मैंने जहाज के अंदर ही फ़ोटो खींची अपनी, फुल एंजॉय। थाई एयरवेज से उड़ान भरी मैंने, जो कि बैंकॉक की सबसे महंगी एयरलाइंस है। और सबसे अच्छी बात है, देखिए सीट के पीछे भी वेस्टेज लिखा हुआ है। अगर हम पानी पी रहे हैं उसके ऊपर भी वेस्टेज लिखा हुआ है। ऐसी फीलिंग कहाँ मिलेगी, ऐसी मैनेजमेंट कहाँ मिलेगी दोस्तों? जब हम लोग एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे तो टीम के कुछ पार्टनर हमारे साथ, ये मिस्टर शहनवाज खान है, कार्टून नेटवर्क बहुत फेमस जगह है। मैं भी क्राउन बना हमारे नेटवर्क में, शहनवाज खान जी भी क्राउन बने और सब भी आज गाड़ी चला रहे हैं। ये मिस पूर्णिमा सिंह, दीपाली पात्रावाल बॉम्बे से, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। दोस्तों, अगर मैं वेस्टेज नहीं करता तो क्या होता? वही पुरानी जिंदगी। मगर जब वेस्टेज करा तो ये सब लग्जरी लाइफ। मेरे खानदान में दोस्तों कोई विदेश नहीं गया था, मगर विमल यादव देखिए अभी विदेश घूम के आया। अब हर बारी फुल जाने का मौका मिल रहा है विदेश जाने का। पताया सिटी थाईलैंड का बहुत बढ़िया सिटी है। यहाँ पर हमने फुल एंजॉय किया और यहाँ पर घूमे। यहाँ पर एक सर झूला होता है, उस झूले के अंदर हमने फुल एंजॉय किया टीम के साथ में। वो नाव होती है, नाव लेके जाती है, ऊपर उड़ान भरता है, बड़ा मजा आता है। उस समय राम राम का नाम याद आता है कि कहाँ, मतलब इंजॉयफुल आता है और बड़ा अच्छा लगता है। जब ट्रिप के अंदर थे मोइन खान जी,
जिनकी इनकम आज 8.5 लाख रुपए है। ऐसे बहुत सारे साथी, हम सब लोगों ने एंजॉय किया साथ में, सारे टीम पार्टनर। मिस्टर संतोष यादव सर, जिनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा, ट्रिप पे भी सर के साथ था मैं। अब बात करते हैं सर टीम में अचीवमेंट की। ये मिस्टर शहनवाज खान है, क्राउन डायरेक्टर, इनको मैंने बलेनो गाड़ी दिलाई। ये मिस्टर अविनाश हैं, गाजियाबाद से हैं, जो वेस्टेज करना ही नहीं चाहते थे, मेरी बात सुनना नहीं चाहते थे, आज i20 चला रहे हैं इस सिस्टम से। ये मिस्टर त्रिवेणी प्रसाद जी हैं, जो इस सिस्टम से बुलेट चला रहे हैं। और इसी साल हमारी टीम में इस साल जो है दिसंबर तक 5 गाड़ियां और भी आ जाएंगी दोस्तों, एक डिसीजन लेने की वजह से। अगर मैं डिसीजन नहीं लेता, क्या सब हो पाता? आज देखिए नेटवर्क में नई नई गाड़ियां, नई नई अचीवमेंट देख के बड़ा मजा आता है। ये दोनों मेरे ब्रदर, जो मेरी बात को सुनते नहीं थे, बहुत कहा सुनाते थे कि भैया तो पागल हो गए हैं, इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा, ये बर्बाद हो जाएंगे। आज देखिए दोनों भाई इस सिस्टम में काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ये सक्सेस सेमिनार जो हमारे होते हैं ITO प्यारेलाल के अंदर, वहाँ की फ़ोटो है, ग्रुप फ़ोटो टीम के साथ। दोस्तों शुरुआत में मैं अकेला चला, मुझे एक चीज़ पता थी कि जिसमें अकेले चलने की ताकत होती है, उसके पीछे एक दिन काफिला चलता है। देखिए दोस्तों, आज ग्रोस का काफिला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। अब मैं ले चलता हूँ आपको ट्रेनिंग की तरफ। सक्सेस स्टोरी मैंने आपको बता दी, अब ट्रेनिंग के बारे में आपको बताता हूँ। अपना डायरी और पेन निकाल लीजिए कि मैंने क्या किया ऐसा कि मैं यहाँ तक पहुँचा, उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। सर कितना टाइम है, 1 घंटा? Yes, sir. जी जी, थैंक यू सर। अब मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा जिसके थ्रू मैं यहाँ तक पहुँचा। आप लोग लेने के लिए तैयार हैं सर? Yes, sir. बहुत जी एक्साइटेड है आपके ट्रेनिंग, आपकी जर्नी के लिए। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब हम वेस्टेज सिस्टम में आते हैं, ज़्यादातर हमारे साथी जो है सिस्टम की ज्वाइनिंग नहीं करते, अपना दिमाग लगाते हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो अपना दिमाग लगाते हैं वो कामयाब नहीं होते, और जो सिस्टम के थ्रू काम करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री में कामयाबी के 2 ही सूत्र हैं, वो है मेंटली और फिजिकली। अगर आप फिजिकली और मेंटली इस काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे। मैंने ये 2 ही काम किए, इस वजह से मैं आगे पहुंचा। सफलता का सूत्र क्या है, रूल ऑफ सक्सेस फार्मूला? सबसे पहला क्या है, ड्रीम। अगर आप लोगों ने अपना ड्रीम नहीं बनाया तो ड्रीम बना लीजिए। और प्लानिंग, डायरी के अंदर प्लानिंग करिए, और प्लानिंग के साथ में दोस्तों एक्शन करना बहुत जरूरी है विद डेट। अगर हम ड्रीम बना लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे, एक्शन कर लेंगे और डेट डाल देंगे सर, सफलता 100% तय है। जो साथी सिस्टमेटिक काम करते हैं वो सभी साथी आगे जाते हैं। यही फार्मूला है सफलता पाने का। मैंने बहुत सारे सेमिनार अटेंड करे, बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की, हर जगह यही चीज़ सुनने को मिलता है, ड्रीम 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 ड्रीम। हम लोग ड्रीम नहीं बनाते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। जितनी जल्दी हम ड्रीम बना लेंगे, हम आगे निकल जाएंगे। और प्लानिंग जो है बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और एक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अब धीरे 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 जो है कोरोना का दौर जो है ख़त्म होता जा रहा है दोस्तों, अब एक्शन करना बहुत ज़रूरी है, और सफलता 100% हमारे आपके कदम चूमेगी दोस्तों। दोस्तों सफलता पाने के लिए सबसे पहला जो जरूरी हमारे में है वो है CNT, जिसको बोलते हैं सेलुलर नेशनल थेरेपी। हमें हमारे सारे जितने बिजनेस पार्टनर हैं उन सबको CNT करनी आनी चाहिए। सब नंबर 1, कंपनी की प्रोफाइल पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो पूरा रट्टा मार लो। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि और काम में कहा जाता है नकल नहीं करनी है, मगर वेस्टेज में कहा जाता है नकल करनी है। जितनी जल्दी हम अपने अपने साथ में अपने मेंटर्स, अपने सहयोगियों की, सफल लोगों की नकल करना शुरू कर देंगे दोस्तों, उतनी जल्दी हम और आप आगे बढ़ जाएंगे। प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट के डेमो, मार्केटिंग प्लान, सक्सेस स्टोरी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अभी जो मार्केटिंग प्लान आया है आत्मनिर्भर, इतना शानदार प्लान आ गया है कि आप 1 महीने में किसी को ब्राउन डायरेक्टर बना सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, कुछ भी लेवल दिला सकते हैं। इतना शॉर्ट प्लान हो गया। पहले जो हमारा डायरेक्टर 10,000 PV बनता था, आज वो डायरेक्टर जो है 5500 PV बन जाता है। इतना आसान कर दिया बाली जी ने, और सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। सक्सेस स्टोरी रखिए। कोई व्यक्ति मान लो एयरपोर्ट में जॉब करता है तो उसको एयरपोर्ट वाले की स्टोरी बताइए। कोई व्यक्ति LIC करता है तो उसको LIC वाले की जानकारी दीजिए। कोई व्यक्ति कुछ भी, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर वाले की जानकारी दीजिए। कोई व्यक्ति
हमारे नेटवर्क के अंदर कहा जाता है कि जिस फील्ड का व्यक्ति होता है उसके बारे में आप स्टोरी बताइए, 100% ज्वाइनिंग आएगी और आप आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ज़्यादातर साथी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में फेलियर क्यों हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो लिस्ट नहीं बनाते। लिस्ट बनाने का फार्मूला क्या है? FRIENDS। अगर आप हम इस फार्मूले पे काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। F से फ्रेंड्स, जितने आपके सहयोगी हैं, फ्रेंड हैं सर्कल में, उन सबकी लिस्ट बनाइए। R फॉर रिलेशन, जो हमारे रिलेशन में लोग होते हैं उन सबकी लिस्ट बनाइए। जो कोचिंग सेंटर होते हैं उन सबकी लिस्ट बनाइए। जो एम्प्लॉयड होते हैं, जॉब करते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। और जो हमारे पड़ोसी होते हैं जो हमें नहीं जानते उन सबकी भी लिस्ट बनाइए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो ड्राइवर होते हैं उन सबकी लिस्ट बनाइए। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो काम करता है वो करते हैं स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं, जो अननोन पर्सन होते हैं, वो हमें आपको अरबपति बना देते हैं दोस्तों। तो धीरे 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 क्या होता है, पहले अननोन लोग आते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे रिश्तेदार आते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे पड़ोसी आते हैं, फिर जहां हम काम करते हैं वो लोग आते हैं, और ये सब मिलके हमें आप सबको रिच बना देते हैं, अमीर बना देते हैं दोस्तों। अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों शुरुआत कैसे की जाए। 7 बेसिक स्टेप। दोस्तों मैं ये सब ये इसलिए बता रहा हूँ कि 7 बेसिक स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो 100% दोस्तों आप सब नेटवर्क के अंदर बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे। 7 काम कौन से करने हैं? नंबर 1, उत्पादों का उपयोग। नंबर 2, शेयर द प्रोडक्ट। नंबर 3, लिस्ट बनाना। नंबर 4, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, टीम वर्क करना, फॉलो अप करना। ये 7 काम वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है 7वां, वो है फॉलो अप। दोस्तों इस इंडस्ट्री में अगर आप सही से फॉलो अप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। आप सब साथियों ने लोकेश सेठी सर का नाम सुना होगा। सेठी साहब का फॉलो अप बहुत जबरदस्त है। अगर वो इस हिसाब से फॉलो अप करते हैं कि हर व्यक्ति जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने उनकी स्टोरी सुनी कि 5 साल सर सिल्वर रहे और लगातार फिर आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते, क्योंकि सर का रिलेशन और फॉलो बहुत जबरदस्त है। तो मैं हर साथियों से कहना चाहूंगा कि हमारे नेटवर्क में जितने भी साथी आते हैं उन सबका फॉलो अप करिए, डेली फॉलो अप। जितने भी एक्टिव लीडर हैं उन सबका फॉलो अप करिए, जो एक्टिव नहीं हो रहे हैं उनका भी फॉलो अप करिए। फॉलो अप करने से क्या है, आपका बिजनेस एक दिन ऊंचाइयों पर जाएगा। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कोई दोस्तों पैसा तो आपको लगाना नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फ्री में हो जाता है, कोई चार्ज तो लगना नहीं है। करना क्या है, अपनी चॉइस के प्रोडक्ट लेने हैं, 100 पीवी के ले लो या 60 पीवी के ले लो। मगर मैं कहता हूँ 100 पीवी का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो बहुत जल्दी हम शिखर पहुंच जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप 100 पीवी का प्रोडक्ट लेते हैं, लगातार 4 महीने खरीदते हैं, 5वें महीने आपको 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। अगर 60 पीवी का प्रोडक्ट खरीदते हैं 4 महीने लगातार, 5वें महीने 1250 का प्रोडक्ट दोस्तों फ्री मिल जाता है। ये तो सर दोस्तों वो बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के बादाम। वेस्टेज सर बहुत शानदार बिजनेस है, यहाँ पर कुछ लगाना ही नहीं है सर, बस कार्य को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। पावर ऑफ वेस्टेज सिस्टम। वेस्टेज सिस्टम में क्या है कि अगर आप करते हैं, आप देख ही रहे होंगे स्लाइड के अंदर, इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो बहुत जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो वेस्टेज में जो साथी फेलियर हो जाते हैं, वो फेलियर क्यों होते हैं? वो शुरुआत की 7 गलतियों का शिकार हो जाते हैं। शुरुआत की 7 गलतियां कौन सी है? नंबर 1, ड्रीम ना बनाना, गोल नहीं बनाना, दोबारा चक्की घुमाना, छोटे समय का रवैया, अपने आप को दोषी ठहराना, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना, सपनों को चुराने वालों को महत्व देना, अपलाइन को अपशब्द कहना। दोस्तों अगर आप सब ये 7 गलतियां करते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आज से ही दोस्तों अपना अपना ड्रीम और गोल बना लीजिए। नंबर 2, एक चीज को बार बार नहीं करना है। छोटे समय का रवैया कि मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं तो ये हूँ। आप देख रहे होंगे नीचे चित्रों में 4 फोटो आ रही होंगी, देखिए इन सबकी शक्लें कैसे दोस्तों दिखाई दे रही है। वेस्टिस जो है पैसिफिक इनकम है दोस्तों। हम यहाँ एक्टिव इनकम के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर ऐसा हमने पेड़ लगा दिया है आम का कि एक बार 2 से 3 साल मेहनत तो लगेगी, उसके बाद जिंदगी भर मजा भी तो दोस्तों हम और आप लेंगे। अगर आप और हम सब साथी मजा लेने के लिए तैयार है तो सर वेस्टेज प्लेटफॉर्म आपका दोस्तों आपके लिए तैयार है। आगे बढ़िए, तरक्की लीजिए। वर्ल्ड के माने हुए एक ऑथर हुए बिल गेट्स का कहना है, सर कहते थे कि इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है,
मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना किया। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना किया, सिर्फ 300 लोगों ने थोड़ा बहुत चहल पहल की और 85 लोगों ने कुछ कार्रवाई की और मात्र 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया। और दोस्तों वेस्टेज में सिर्फ आपको 6 व्यक्ति तो लाने हैं, 6 व्यक्ति आपको क्राउन बना देंगे। फ्रंट में 6 व्यक्ति को लाइए अपने जैसे, वो आपको क्राउन बना देंगे। जब बिल साहब ये कर सकते हैं, आप और हम कर सकते हैं, तो हर व्यक्ति कर सकता है। यदि आप भी इतना धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति इतने निष्ठावान हैं तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्तों। आगे दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, जीतना है तो सीखना पड़ेगा। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन जीतना बंद हो गया। कहते हैं सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है दोस्तों, बिना सीख के तो साइकिल चलाना भी दोस्तों मुश्किल है। आइए हम मिलकर शिखर पर पहुंचे। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जब शुरुआत में आप वो दिन याद करिए जब आपने साइकिल चलाई होगी, तो एकदम साइकिल नहीं चला पाए होंगे दोस्तों। आप शुरुआत में आपने कैंची चलाई होगी, फिर धीरे धीरे ऊपर आए होंगे, कई बार आपके घुटने भी फूटे होंगे, मगर धीरे 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 हम और आप साइकिल चलाना परफेक्ट हो गए। ऐसे भी जिस व्यक्ति ने जहाज बनाया होगा वो जहाज एकदम नहीं बना होगा दोस्तों। पहले सब कुछ उसको पूरा बनाया होगा, टायर बनाए होंगे, सीटें लगाई होंगी, बहुत सारी चीजें की होंगी, और देखिए आज जहाज जो है आसमान के अंदर उड़ता है दोस्तों। ऐसे ही हमें भी वेस्टेज के अंदर सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जहां भी ट्रेनिंग मिले नॉलेज को ले लीजिए, और नॉलेज को लेने के बाद टीम में नॉलेज को देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे फाउंडर गौतम बाली जी के लिए। बाली जी ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है वेस्टेज। आज इंडिया की जो है नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड वाइड बात किया जाए तो वेस्टेज का रैंकिंग 30 है दोस्तों। टर्नओवर भी कंपनी का बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और वेस्टेज बहुत तेजी से दोस्तों आगे बढ़ती जा रही है। पहले सब देखिए दोस्तों, वेस्टेज के अंदर हेल्थ सप्लीमेंट था, घरेलू आइटम थे थोड़े बहुत। आज देखिए करीबन 200-250 प्रोडक्ट वेस्टेज की खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद करीबन 4-5 हज़ार प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वेस्ट डील के अंदर हैं, जैसे आपको आटा चाहिए, मसाला चाहिए, चीनी चाहिए, बहुत सारी। बाली साहब की सोच बहुत बड़ी है सर। बाली साहब हर उसमें बोलते हैं सोचने की हिम्मत तो करो, हर सपना पूरा होता है। दोस्तों मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप सोचने की हिम्मत जुटा लेंगे तो आपका हर सपना पूरा हो जाएगा दोस्तों। खुद ही आप अपने सपनों को साकार करें, वरना कोई और आपको अपने सपनों के साकार करने के लिए खरीद लेगा। आपको दूसरे की गुलामी करनी पड़ेगी दोस्तों। इसलिए आज से ही संकल्प ले लीजिए और काम करना शुरू करिए, और एक नया इतिहास बनाइए और आगे बढ़िए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। वेस्टेज ही क्यों? मुझसे तमाम लोग बोलते हैं सर वेस्टेज ही क्यों करूं? मैं कहता हूं दोस्तों, वेस्टेज आपको करनी है पैसे की आज़ादी के लिए, समय की आज़ादी के लिए, लाइफ टाइम सिक्योरिटी के लिए, अच्छी सेहत के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए और लग्जरी कार के लिए। अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों। वेस्टेज एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर 1 रुपया आपका लगना नहीं है और जिंदगी भर पैसा आपको आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। मगर आएगा कब? जब आप पहले चेक पे प्राउड करेंगे दोस्तों। मैंने 20 रुपए पे प्राउड किया, तभी तो 1,75,000 आया। अगर मैं 20 रुपए पे प्राउड नहीं करता, क्या 1,75,000 आता? अगर साल की पैकेज की बात कर ली जाए तो 2 लाख से अगर जोड़ लिया जाए तो करीबन 24 लाख का पैकेज बन जाता है दोस्तों। बताइए कौन सा ऐसा काम है कोविड-19 के अंदर जहां पर 24 लाख रुपए आ सकता है? मगर आज देखिए विमल यादव इतनी अच्छी इनकम कमा रहा है, इतनी अच्छी गाड़ी चला रहा है, और द्वारका जैसी जगह पर एक अपना आशियाना लेने जा रहा हूँ बहुत जल्दी 2021 के अंदर। ये सब क्यों हो पाया? सिर्फ वेस्टेज की वजह से। अगर वेस्टेज नहीं मिला होता तो ये सब पॉसिबल नहीं था दोस्तों। वेस्टेज में सफलता पाने के लिए करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों आपको जुनून लाना पड़ेगा, जुनूनी बनना पड़ेगा, क्योंकि जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। दोस्तों ये 3 चीजें मेरी गांठ बांध लीजिए। नंबर 1 क्या है? जुनूनी बनना पड़ेगा। नंबर 2 हौसला रखना पड़ेगा। और नंबर 3 अनुभव इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर हम ये तीनों चीजें अगर अपने पास इकट्ठी कर लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें आगे ना बढ़ने दे। हम आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे दोस्तों। करना क्या है इसके लिए? धीरे धीरे माहौल सही होता जाएगा तो हमारे सक्सेस सेमिनार स्टार्ट हो जाएंगे। सक्सेस सेमिनार का हिस्सा बनना है, खुद ही बनना है और टीम को बनाना है। वीआईपी अटेंड करनी है। आज हमारी जूम के थ्रू मीटिंग हो रही है, वीआईपी हो रही है, या हमारे सक्सेस सेमिनार हो रहे हैं। धीरे धीरे ऑफलाइन जब हो जाएंगे तो आपको हमारे तमाम टॉप लीडर से मिलने का मौका मिलेगा।
वीआईपी होती है जिसमें सिखाया जाता है कि आपको लोगों को इनवाइट कैसे करना है, सही तरीका बताया जाता है कि सभी दोस्तों को इनवाइट करके तरीका सिखाइए वीआईपी करने का। वीएलसी होती है, वेस्टेज लीडरशिप एनक्लेव, जहां पर सिखाया जाता है कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एलओबी कैसे आती है, कार फंड कैसे आता है, हाउस फंड कैसे आता है, उसके बारे में सारा कुछ बताया जाता है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा धीरे धीरे सीखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। पहले बच्चा छोटी क्लास में आता है, फिर बड़ी क्लास में आता है, फिर और बड़ी क्लास में आता है, धीरे धीरे ही करते करते हम लोग आगे पहुंच जाएंगे। दोस्तों मेरे जीवन के अंदर जो टर्निंग पॉइंट आया 2017 के अंदर, जब संतोष सर ने मुझे एसबीसी अटेंड कराया, सक्सेस बाय चॉइस, तो जब मैंने सिद्धार्थ सर के थ्रू अटेंड किया और ये सीखा पूरा, इस प्रोग्राम में जाके दोस्तों मैं 3 दिन 5 स्टार होटल में रहा, और रहने के बाद मुझे रहने का तरीका मालूम पड़ा, बात करने का तरीका मालूम पड़ा कि टॉकिंग ऑफ सेंस क्या होता है, लोगों से कैसे बात की जाती है, कैसा व्यवहार लोगों के मन के अंदर लाना चाहिए। सीखते सीखते दोस्तों मैं यहाँ तक पहुंचा। कहते हैं सफलता पाने के लिए कुछ बुक का रीड करना बहुत जरूरी है। दोस्तों ज्यादातर लीडर क्या होता है, बुक पढ़ते ही नहीं है। अगर आपको नई नई बातें सीखनी है, नई नई अपने अंदर डेवलप करना है, लीडरशिप लानी है, तो हमें बुक को रीड करना पड़ेगा। मैंने दोस्तों इसमें बहुत सारी बुक पढ़ी है, सोचिए और अमीर बनिए, सफलता बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन कैसे बने, बिजनेस स्कूल, ऐसे मैंने सवाल ही जवाब है। जब जब टाइम मिला मैंने बुक जरूर पढ़ी, क्योंकि बुक पढ़ना इसलिए जरूरी है दोस्तों। बुक पढ़ने से क्या हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि हमें व्यापार करना, कि लीडरशिप की बुक मैंने पढ़ी कि लीडरशिप कैसे लानी चाहिए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, एक वीडियो है दी सीक्रेट वीडियो जो है हम सबको देखना है। दी सीक्रेट वीडियो के अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसे बताई जाती हैं कि आज व्यक्ति जो उसके मन के अंदर घटित होता है वो धीरे 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 होना शुरू हो जाता है। जब मैं डायमंड था तो मेरे विचार मन के अंदर विचार आया कि आई एम क्राउन, आई एम क्राउन, आई एम क्राउन, और कोविड-19 के अंदर मार्च के अंदर मैं ऑटोमेटिकली क्राउन बन गया सिस्टम के थ्रू, और हाउस फंड आना शुरू हो गया। दोस्तों मैं आपको एक एक गुरु मंत्र देना चाहता हूँ। सफलता का सूत्र क्या है, आज विमल यादव क्राउन डायरेक्टर कैसे बना, वो बना है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। जितने ज्यादा आप प्लान दिखाएंगे उतने आप आगे बढ़ेंगे। आपको टेढ़ा आता है टेढ़ा दिखाइए, जैसा आता है प्लान दिखाइए, क्योंकि जितने ज्यादा आप प्लान दिखाएंगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। ये हमारे गुरुजी हैं संतोष यादव जी, जितना सर का धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि आज जो विमल यादव जो भी कुछ है, आज सारा श्रेय हमारे गुरुजी संतोष यादव जी को जाता है। अगर सर मुझे ना बताते, ना मुझे समझाते, तो मैं आज तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों देखिए, सर को मैंने आज 10% कॉपी कर लिया है। आज इनकम जो 2 लाख रुपए आ रही है, सर की हाईएस्ट इनकम 18 लाख है। अगर मैंने 10% कॉपी किया तभी तो मेरा चेक आज 175 है, और सर को कॉपी करता जा रहा हूँ, और कॉपी करता जा रहा हूँ, कि मुझे संतोष सर जैसा ही बनना है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अपना एक मेंटर जरूर चुनिए। कहते हैं बिगर गुरु के ज्ञान नहीं, अगर हम अपना गुरु नहीं बनाएंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। बात कर रहा था वेस्टेज की। वेस्टेज तो आपको पता ही है 30 नंबर रैंकिंग पे आ चुकी है ग्लोबल के अंदर, और बहुत तेजी से वेस्टेज बाली साहब तो अपना काम कर रहे हैं। हमें आपको अपना काम करना जरूरी है, क्योंकि जब हम अपना काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ड्रीम हाउस के बारे में बता रहा हूँ, ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है। अभी मैंने पहले ड्रीम बनाया था अपने घर के लिए कि 17 अप्रैल 2022 को अपने लिए द्वारका के अंदर 1 करोड़ का अपना आशियाना बनाऊंगा। अब ये जल्दी करने वाला हूँ, अगले साल 2021, 4-5 महीने बाद इसकी फुल प्लानिंग मैंने कर ली है। द्वारका के अंदर अपना नया घर लेने की पूरी प्लानिंग कर चुका हूँ। दोस्तों अभी 14.5 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ, मात्र 20,000 किलोमीटर चली है। और दोस्तों 17 अप्रैल फिर मेरी मैरिज आने वाली है, डेट आने वाली है, और 2021 17 अप्रैल को मेरी अगली गाड़ी आ रही है ऑडी Q3 दोस्तों, व्हाइट कलर की। ये सब चीजें मुझे दिखाई देती है, 4 चलने गाड़ी, ये सब। दोस्तों आपके अंदर भी सब चीज दिखाई देगी जब धीरे धीरे आप काम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जितनी जल्दी आप काम करेंगे उतनी जल्दी ये सब चीजें दिखाई आपको देनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों प्लानिंग चार्ट में दिखा रहा हूँ अपना, जो मैंने प्लानिंग चार्ट बनाया, जिस पे काम करना शुरू किया। इस साल 2020 दिसंबर तक मेरी इनकम वेस्टेज से होगी 5 लाख रुपए। अगले साल मेरी इनकम होगी वेस्टेज से 10 लाख रुपए महीना।
उससे अगले साल मेरी इनकम होगी 20 लाख रुपए महीना, उससे और अगले साल होगी 30 लाख रुपए महीना, उससे और आगे जाते हैं तो मेरी इनकम होगी 50 लाख रुपए महीना। दोस्तों, मैं इसलिए सब कह रहा हूँ, सोचने की हिम्मत तो करो। जब वेस्टिज वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 होगा तो विमल यादव की इनकम 50 लाख रुपए महीना होगी। ऐसा मैंने अपने को डिजाइन किया है, इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए करना क्या है, एक प्लान रोज, एक प्लान रोज, एक प्लान रोज, एक प्लान रोज, जोड़ते रहना है लोगों को। कोई सुनता आता हो तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अपनी बात कहते रहना है, कहते रहना है, कहते रहना है, और दोस्तों आगे बढ़ते रहना है। आपने मेरी बात को सिस्टम से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। वेस्टेज में आप सफलता के शिखर पर पहुंचे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू वेल, विमल यादव। दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, भीड़ हमेशा भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि दोस्तों, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसे लगातार काम करिए, आगे बढ़िए। विश यू वेल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बजा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। विमल सर, मैं एक मेरे जो कुछ क्वेश्चन हैं जी वो सर जी। क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जी सर लेकिन जी। पहले मैं आपकी जर्नी के लिए और आपके इस खूबसूरत सेशन के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके डेडिकेशन के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपके अपने कमिटमेंट के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हमारी पूरी टीम, आज जो आपने नॉलेज दिया, जो आपने इतने खूबसूरत एक्सपीरियंस, और ये जो जर्नी है आपकी 5 ईयर की, जी इसमें सर जी। बहुत सारे पड़ाव आए हैं, बहुत सारी चीज़ों से आपने गुजरा होगा। लेकिन सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी कि सर जी। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार, जो मैं कर रहा हूँ, अगर वेस्टीज कर रहा हूँ तो क्या वेस्टीज में ही सफल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा? क्योंकि आपको भी बहुत लोग निगेटिव मिलते होंगे, निगेटिव चश्मे लगा के जो घूमते होंगे हैं, वो भी मिलते होंगे, वो भी बहुत सारे ज्ञान भर भर के देते होंगे। तो उन लोगों से कैसे बचे सर? जी जी। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा भाई, जो शुरुआत में जैसे आपने पूछा कि जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे कैसे बचा जाए, राइट सर, ये कह रहे हैं ना आप? जी जी सर। तो सर देखिए, उन लोगों से बचने का एक ही तरीका है। देखो, वो जो नेगेटिव लोग हैं वही तो हमें आपको पेन देते हैं, उन्हीं को देख के तो हमें आगे बढ़ना है। शुरुआत जी, शुरुआत में जब जब मुझे भी ये लोग नेगेटिव, जब मेरा 20 रुपये आता था तो कहते थे यार, स्पूर्णा आ रहा है, नोनी आ रहा है, फ्लैक्स आ रहा है, चाय आ रही है, जेटा टी आ रही है, ठीक है। तो मैं उनसे कहता, भाई इसी जेटा टी में गाड़ी निकलती है, इसी जेटा टी में घर निकलता है, इसी जेटा टी में विदेश यात्रा निकलती है। आप आओ तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्योंकि दोस्त देखो, जो ये लोग बोल रहे हैं सर, ये इसलिए बोल रहे हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है। अगर उनको ये ज्ञान होगा तो ऐसा क्यों बोलेंगे मेरे भाई? जी सर, सही। जी क्योंकि वेस्टेज एक खुद शॉर्टकट है। जी, शॉर्टकट। और यहाँ भी लोग शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, जुगाड़ लगाने लगते हैं कि भाई मैं परचेजिंग ना करूं, मेरा टीम करे, मैं काम ना करूं, मेरा टीम करे। लेकिन ये जो वेस्टीज का एक बैकबोन बोला जाता है, या एक वो कहिए कि अभिशाप है, कि जो जो आप करोगे वही वही करना पड़ेगा। ये सब जानते हुए भी लोग यही काम करते हैं कि मैं ना करूं, और कभी इस डाल पे मंकी लीडर बनते हैं, कभी फ्रॉग बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनते हैं। जी तो सर, आपको भी कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं जॉब करूं, या जो आपके शुरुआती जो इनकम थे, स्ट्रगल पीरियड जो आपने बताया कि पहले साल सीखना, दूसरे साल सिखाना, तीसरे साल से इनकम शुरू होती, जी। तो ये 3 साल लगभग 1000 डेज अपने आप को संभालना, जी ये 1000 दिन लगभग अपने आप को संभाला कैसे सर आपने? बहुत बार आपके भी दिमाग में, जी। आपकी फैमिली, या आप उस समय आपकी शादी भी हो गई थी, जी जी। तो ये कैसे अपने आप को 1000 दिन बहुत होते हैं संभालने के लिए, जी जी। अपने आप को
अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं, और अच्छे अच्छे नहीं, मैं अगर गलत बोलूँ तो बताना सर, 90% लोग वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद भी हिल जाते हैं कि 1000 दिन अपने आप को कैसे संभालूं। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, आप सही कह रहे हैं कि शुरुआत का जो दौर था, उसमें सँभालना अपने आप को बड़ा मुश्किल होता है, और मुझे भी ये सारे चैलेंजेस बहुत, क्योंकि शुरुआत में जब मैं बाइक लेके प्लान दिखाने जाता था, तो दोस्त ऐसे-ऐसे टाइम आता था कि बाइक में पेट्रोल डालने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे, बड़ा दिक्कत होती थी, ठीक है? मगर मैंने क्या किया कि मैंने कभी भी प्रॉब्लम को ज़्यादा वो लिया ही नहीं। मैंने कहा प्रॉब्लम को ज़्यादा वो लेना नहीं है, उसमें अपॉर्चुनिटी को ढूँढता रहा कि इसमें और क्या अच्छा हो सकता है, और क्या अच्छा हो सकता है, और क्या अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैंने जितने हमारे मेंटर्स हैं, चाहे संतोष सर ले लो, चाहे मनोज कुमार जी हों, चाहे मोइन खान जी हों, या पीसी डबराल जी हों, जितने मैंने बड़े-बड़े लीडर को, जो आज बड़े लीडर्स हैं, कुलदीप जी हों, इन सबको मैंने सुना कि सबके जीवन में स्ट्रगल पीरियड ज़रूर रहा। मैंने ये चीज़ देखा अपनी आँखों के अंदर। जी सर, जी, एग्जैक्टली। जी, ये सर स्ट्रगल पीरियड हम देखते हैं, हम मेगा, जैसे आपने बोला कि मेगा सेमिनार जो होते हैं उसमें हम मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं। मैं संतोष सर से जब डायरेक्ट कनेक्टिविटी हुई, और लगभग आज 9 मंथ है जो सर से मैं डेली उनसे हर महीने बात करता हूँ, मिलता हूँ 3-4 बार, और जी, अपने जी, इश्यूज डिस्कस करता हूँ। सबसे ग्रोथ अच्छा हो रहा है और काम भी कर रहा हूँ, आगे भी बढ़ रहे हैं, पूरी टीम आगे बढ़ रही है। जी सर जी, लेकिन सर एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है, जी, ये ट्रस्ट बिल्डिंग का जो एक एक रीजन होता है, जैसे कि हमने अपने आप को बिल्ड कर लिया, अपने ब्रेन को, लेकिन ये ब्रेन ही है, जी, ये जी, कभी इधर उधर भटकता है। इसको इसको आपने कभी, आपको तो जरूर ऐसी फील होती होगी कि यार ये बंदा सही कर रही है, या मेरे पेरेंट्स हो, या मेरा भाई हो, या मेरी वाइफ है, या मेरे ही डाउनलाइन हो है, या मेरे अपलाइन है, यार वो लोग सक्सेस हो रहे, क्योंकि आप सक्सेस को देख रहे हो, आपने जी, पॉजिटिव चश्मा लगाया है, जी, आपको पूरी दुनिया पॉजिटिव लग रही है, जी, आपको अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट दिख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको ये सब, मुझे मालूम है कि जो इस रंग का चश्मा पहन लेता है उसको निगेटिव बोलो तो समझ में ही नहीं आता, वो इग्नोर करके आगे बढ़ता है। जी, जी, देखिए सर, आपने अपने भाई को ज्वाइन कराया, जी। उनको कन्विंस में लिया, तो वो जर्नी कैसा रहा, मैं जानना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले ना मेरे भाई, सबसे पहले जो महाभारत होती है वो घर में ही होती है, सबसे पहले। जी जी, इसलिए जैसे मैं आप, पूछ जी, रहा था। जी, जैसे ही आप, मैंने वेस्ट शुरू किया, हमारी वाइफ, मेरे भाई तो इतना पॉजिटिव नहीं थे बिजनेस को लेके, दोनों भाई पॉजिटिव नहीं थे, और पापा भी पॉजिटिव नहीं थे, मम्मी भी पॉजिटिव, पापा तो मेरे यहाँ तक कहते थे कि ये कोई ऐसा काम कर लिया है ठगने वाला, लोगों को ठगता रहता है, ठीक है। मगर मेरी वाइफ को मेरे पर भरोसा था। पता है क्या, मेरी वाइफ कहती थी कि आप सपने देखते हो, तो सपने आपके वेस्टेज में 100% पूरे होंगे, लगातार काम करते रहो। सुपर्ब सुपर्ब सर, वाह। जी। और उनको एक चीज, वाइफ को एक चीज और पता थी कि ये इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। दूसरी बात दोस्त, मेरे पास ना खोने की एक चीज बताओ, मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं जीरो था, ठीक है। अब मुझे जीरो से हीरो बनना था, ठीक है। अब मैं सब कुछ तो खो चुका था, मैंने कहा इससे ज्यादा क्या होगा भाई इसके बाद। वाओ, दैट्स, आपके सर, मैंने आपके सक्सेस का मंत्र सुना, और मुझे ये लगा आपने अपने ब्रेन को इस तरह माइंडसेट कर लिया था जी, जी, कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जी, जो आ रहा है तो वो गेन हो रहा है, और आप हमेशा सक्सेस लोगों को फॉलो किए, सक्सेस